नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, लिखा हुआ 8128। ये जो नंबर है ये एक रहस्यमय संख्या है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर आज का हमारा मूल चर्चा है, सो परफेक्ट नंबर पे होने वाला है। परफेक्ट नंबर हम कहते किससे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 8128। ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। दोस्तों ये जो है ये चौथा परफेक्ट नंबर है नंबर सिस्टम में। ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, चौथा परफेक्ट नंबर है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परफेक्ट नंबर बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं। परफेक्ट नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसके सभी गुणनखंडों को आपस में जोड़कर हमें क्या हो, वही सेम संख्या प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। तो नंबर सिस्टम में सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 6। हम क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके सभी फैक्टर को लिखेंगे। तो सभी फैक्टर को लिखने के लिए सबसे छोटा फैक्टर जो है वो है 6 का 1, उसके बाद 2, यानी कि उसके बाद 3, और उसके बाद स्वयं मतलब 6 है से खुद 6 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, ये हम फैक्टर निकाल लिए। ये जो खुद जो है 6 है इसे हम मिटा देंगे, उसका जो भी बचा हुआ है ना, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे 1 + 2 + 3। जब हम इस संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो ये खुद है सो 6 आता है, यानी कि जो नंबर लिखे हैं हम वो खुद है सो यहाँ पे आ गया है। यानी कि ये जो संख्या है ये संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर। ये जो संख्या ये क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर। तो 1 to 10 में सिर्फ केवल और केवल 6 ही है सो परफेक्ट नंबर है दोस्तों। तो अब हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच जो परफेक्ट नंबर है वो है कौन। तो दोस्तों 6 के बाद दूसरा परफेक्ट नंबर है 28। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, 6 के बाद दूसरा परफेक्ट नंबर कौन है, 28। अगर हम इनके सभी गुणनखंडों को यहाँ पर लिख दें और उन्हें आपस में जोड़ दें तो हमें यहाँ से 28 ही मिलेगा। चलिए चेक करके मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे छोटा परफेक्ट हम जानते हैं कि 1 है सो सबका परफेक्ट नंबर होता है, सबका है सो फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 7, फिर 14, उसके बाद 28। तो 28 को हम नहीं लिखेंगे। अब इन सभी संख्याओं को आपस में अगर हम जोड़ दें ये कितना आने वाला है, 28। ये देखिए 28, 1 2 3 3 4 7 7 7 14 और 14 + 14, ये क्या हो जाएगा, 28। तो दोस्तों हमने क्या देखा, ये जो 28 है वो है 1 to 100 के बीच केवल और केवल 28 ही ऐसा परफेक्ट नंबर है, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। मैं अगर बात करूँ 1 to 1000 के बीच जो परफेक्ट नंबर है, 100 to 1000 के बीच जो परफेक्ट नंबर है वो है कौन। तो चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 100 से 1000 के बीच में केवल और केवल 496 है सो वो परफेक्ट नंबर है दोस्तों। इसे भी हम अगर हम इनके सभी गुणनखंडों को लिखें और इन्हें आपस में जोड़ दें तो हमें 496 ही मिलेगा। 496 ही हमें केवल मिलेगा। दोस्तों हमने तो जाना कि ये जो संख्या है ये परफेक्ट नंबर है। आज हम इसके फॉर्मूले का भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद हम जानते हैं इसके फॉर्मूला, ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम परफेक्ट नंबर के फॉर्मूला पे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो परफेक्ट नंबर का फॉर्मूला होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने परफेक्ट नंबर का फॉर्मूला लिखा है 2 to the power p - 1 इंटू 2 to the power p - 1। ये है सो परफेक्ट नंबर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर है सो p है सो होता है प्राइम नंबर, p से प्राइम नंबर। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2,
तो मुझे ऐसे सबसे छोटा है जो परफेक्ट नंबर है जो क्या मिलेगा, इसे देख लेते हैं। जहाँ जहाँ p है वहाँ पर मैं ऐसे क्या करूँगा, 2 का मान रख दूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का मान रखा, तो 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 1। तो दोस्तों 2 में से 1 गया तो 1 और 2 के पावर 1 यानी कि 2। यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 यानी कि ये हो गया 6। यानी कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो क्या है, 6 है। और इसी प्रकार अगर मैं 2 के जगह पे 3 रखूँ तो क्या होगा, तो इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगर मैं 2 के जगह पे 3 रखता हूँ, 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 1। यहाँ पर 3 में से 2 1 गया तो 2 यानी कि 2 टू दी पावर 2, और ये 2 टू दी पावर 3 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, और 2 टू दी पावर यानी कि 4 इंटू 7, ये क्या आया, 28। ये है सर दूसरा परफेक्ट नंबर है जो कि मैंने इससे पहले भी निकाला था बिना फॉर्मूला के, तो वो भी सही आया। और यहाँ पे पहला परफेक्ट नंबर भी है सो सही आया। दोस्तों अगर मैं ऐसे करते करते आज के आधुनिक कंप्यूटरों ने 51वां है सो परफेक्ट नंबर निकाला है, कैमा 51वां, जिसमें है सो कुल डिजिट है सो कितना है सो पता है आपको, उसमें लगभग है सो 4,97,000 कुछ डिजिट है। मैं एग्जैक्ट है सो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ आपको। तो आज के आधुनिक कंप्यूटर ने है सो 51वां परफेक्ट नंबर जो निकाला है, उसमें कुल डिजिट की संख्या जो है वो है 4,97,24,095 डिजिट है उसमें। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड में भरना भी चाहूँ ना तो मुझे इतना छोटा छोटा संख्या लिखना पड़ेगा, तब है कि ये मेरा पूरा बोर्ड भरेगा। इसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये जो संख्या है वो कितनी बड़ी है। तो दोस्तों आज हमने जो चर्चा की है मुख्य रूप से वो हुई है परफेक्ट नंबर पे। ऐसे मैथ के मजेदार टॉपिक्स पर हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो में जो भी हमसे गलती हुई है या फिर जो भी आपने सीखा है उसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।